हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आप आरपीएफ, एसआई, एएलपी या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फर्स्ट ट्रेन इनॉग्रेटेड इन 1853 वॉज बिटवीन विच टू स्टेशन। जब पहली बार ट्रेन का उद्घाटन हुआ था वो किन दो स्टेशनों के बीच हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुंबई एंड थाने। मुंबई और थाने ऐसे दो स्टेशन हैं जहाँ पे 1853 में पहली बार ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। The first train on the Indian subcontinent ran from Boribandar in Mumbai to Thane at 3:30 p.m. on April 16, 1853। भारत में पहली बार जो ट्रेन मुंबई में बोरीबंदर से चली थी 16 अप्रैल 1853 को और थाने में ये पहुंची थी दोपहर 3:30 पे। The 14-carriage train carried 400 guests and covered a distance of 34 किलोमीटर। 14 डिब्बों वाली ट्रेन ने 400 मेहमान यानी 400 लोग सवार थे और इसने जो दूरी तय की थी वो 34 किलोमीटर थी। और जब इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ था तो इस ट्रेन को 21 तोपों की सलामी दी गई थी। ये पहली ट्रेन थी, इसका उद्घाटन हुआ था 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेलवे लाइन वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी तो ये किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वो गवर्नर जनरल थे जिनके कार्यकाल के दौरान रेलवे लाइन की स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जो लॉर्ड डलहौजी थे उनका जो कार्यकाल यानी टेन्योर था वो 1848 से 1856 यानी 1848 से लेकिन 1856 था। The first railway line was started under his tenure in 1853 थाने टू बॉम्बे। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में थाने से लेकर बम्बई तक पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज़ द नेशनल रेल म्यूज़ियम सिचुएटेड। वो कौन सा शहर है जहाँ पे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली वो शहर है जहाँ पे नेशनल रेल म्यूज़ियम लोकेटेड है। नेशनल रेल म्यूज़ियम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1977। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना 1977 में हुई थी। The National Rail Museum was inaugurated by कमलापति त्रिपाठी, the Minister for Public Transportation। जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है जो कि न्यू दिल्ली में है उसका जो उद्घाटन है वो कमलापति त्रिपाठी ने किया था जो कि सार्वजनिक परिवहन मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवेज़। किन्हें भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। आपने अभी पढ़ा कि पहली जो रेलवे लाइन इन्हीं के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था, उद्घाटन हुआ था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of world's longest railway platform located in India? भारत में स्थित विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ये है हुबली रेलवे स्टेशन। ये ऐसा स्टेशन है जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आप याद रखेंगे और इसको स्टार मार्क यानी इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। द बुक द लाइफ डिवाइन वॉज रिटन बाय। द लाइफ डिवाइन नामक की जो पुस्तक है उसके रचयिता यानी उसके लेखक कौन है? तो ये हैं श्री अरबिंदो। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। श्री अरबिंदो जो हैं वो राइटर हैं द लाइफ डिवाइन नाम की पुस्तक के। इसके साथ ही कुछ हम और इम्पॉर्टेंट बुक्स देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहला है शैडो लाइंस। शैडो लाइंस जो है अमिताभ घोष ने लिखी है। उसके बाद है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। ये जो है शशि थरूर ने लिखी है। अगर आप में से किसी ने एलपी का एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें शशि थरूर की बुक्स पूछी गई थी। अगर आपने दिया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इनकी लिखी हुई बुक्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, मोस्टली आ ही जाती हैं पेपर में। उसके बाद हम स्टार मार्क करेंगे अनटचेबल को। ये भी कई सारे एग्ज़ाम में आ चुका है, मैंने देखा है। जो अनटचेबल है वो मुल्क राज आनंद की बुक है। उसके बाद ये है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान है, इसके जो राइटर हैं वो खुशवंत सिंह है। ये जितने भी बुक्स का नाम मैंने दिया है वो टॉप इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर या तो लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आपको फ्यूचर में काम करेगा। गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की बुक है। उसके बाद है द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलूडा। ये सत्यजीत रे ने लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बनाई जाए जिसमें बुक्स एंड ऑथर मेंशन हो सब, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बना दूँगी। उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं बनाऊँगी, अगर नहीं तो मैं नहीं बनाऊँगी। उसके बाद है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये है आपके वीर सावरकर की बुक। उसके बाद ये सबको पता होगा गीतांजलि। गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक वॉर एंड पीस इज़ रिटन बाय। वॉर एंड पीस नाम की जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा लियो टॉलस्टॉय। ये बुक जो है लियो टॉलस्टॉय की द्वारा लिखी गई है। मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी अपनी लाइफ में कुछ लोगों से इम्प्रेस थे, इन्फ्लुएंस थे। उसमें से एक थे लियो टॉलस्टॉय, जिनसे महात्मा गांधी काफ़ी इम्प्रेस थे। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में एक आश्रम बनाया था जो कि लियो टॉलस्टॉय के नाम पे बनाया था। आप एक बार सर्च करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये भी चाहिए कि महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके को क्वेश्चंस हैं उनका मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं अब टॉपिक वाइज वीडियोस पे काम करने की सोच रही हूँ। अनब्रेकेबल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अनब्रेकेबल जो है एक बुक है, वो किसकी आत्मकथा है? ये है मैरी कॉम की। मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शंस ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास आर नोन एज। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है संहिता के रूप में। संहिता जो है इसको कलेक्शन आप कह सकते हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों का जो कलेक्शन जो संग्रह होता है उसको संहिता कहते हैं। और ये जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। There are 4 वैदिक संहितास। फर्स्ट है ऋग्वेदा, दूसरा है यजुर्वेदा, तीसरा है सामवेदा, चौथा है अथर्ववेद। ये आप कहीं नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है in the context of a state and administration in the Delhi Sultanate, the term मुक्ति means। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 द होल्डर ऑफ अ लैंड असाइनमेंट कॉल्ड इक्ता। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छा से समझ में आएगा।
द खिलजी एंड द तुगलक अपॉइंटेड लोकल कमांडर कॉल्ड इक़्तिदार और मुक्ति। जो खिलजी और तुगलक थे उन्होंने स्थानीय कमांडर नियुक्त किया गया था जिन्हें इक़्तिदार और मुक्ति कहा जाता था। तो आपको समझ में आ गया मुक्ति क्या होता है। जो लोकल कमांडर वहाँ रहते थे उनको इक़्तिदार और मुक्ति कहा जाता था खिलजी और तुगलक वंश के टाइम पे। द लैंड गिवन टू देम टू मैनेज वर कॉल्ड इक़्तास। जो इक़्तिदार और मुक्ति को जो ज़मीन दी जाती थी प्रबंधन करने के लिए यानी मैनेज करने के लिए, तो उस ज़मीन को इक़्तास कहा जाता था। द इक़्तिदार लेड मिलिट्री कैंपेन्स, मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्टेड टैक्सेस एंड पेड देयर सोल्जर्स। जो इक़्तिदार थे उनका जो काम था वो था सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, कर यानी टैक्स इकट्ठा करना और अपने सैनिकों को भुगतान करना। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिटी ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द ग्लोरियस रेन ऑफ द मुगल्स। जो विजय का शहर था फतेहपुर सिकरी वो गौरवशाली यानी मुग़ल के शासन में बनाया गया था। तो ये पूछ रहा है कहाँ पे बनाया गया था, शहर का नाम पूछ रहा है। तो ये आपका बनाया गया था आगरा में। जो फतेहपुर सिकरी है वो है आपका आगरा में। आप याद रखेंगे आगरा में क्या है, फतेहपुर सिकरी। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से पूछ सकता है कि कौन सा शहर है जो सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से है, तो आप ये भी देख सकते हैं। फतेहपुर सिकरी इज़ अ स्मॉल सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया जस्ट वेस्ट ऑफ आगरा, फाउंडेड बाय 16th सेंचुरी मुग़ल एम्परर। जो फतेहपुर सिकरी है वो उत्तर भारत में है और आगरा के ठीक पश्चिम में एक छोटा सा शहर है। रेड सैंडस्टोन बिल्डिंग क्लस्टर एट इट्स सेंटर, बुलंद दरवाज़ा गेट इन द एंट्रेंस टू जामा मस्जिद मॉस्क्यू। आगरा की स्थापना 16वीं शताब्दी के मुग़ल सम्राट ने की थी। इसके केंद्र में लाल बलुआ पत्थर की इमारतें हैं और बुलंद दरवाज़ा है जो कि प्रवेश द्वार है। इसको आप याद रखेंगे। Who among the following was appointed as the first viceroy of British India? निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो हैं आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो हैं उन्हें ब्रिटिश इंडिया के पहले वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इन ब्रिटिश इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ब्रिटिश भारत में बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद जो लास्ट वाइसराय थे ब्रिटिश इंडिया के वो थे माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के ही कार्यकाल के टाइम में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आपका जैसा भी फीडबैक हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूं तो आप बताइएगा। और अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए लाइक मिलिट्री एक्सरसाइज, अवार्ड एंड ऑनर्स, अपॉइंटमेंट्स और एंड मेनी मोर टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप उन पे चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मिक्स्ड क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।